माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। वास्तव में किसी अमृत कुंड में अगर विष की एक बूंद डाली जाए तो पूरा अमृत कुंड ही विषाक्त हो जाता है। उसी तरह इंसान के पास कितने ही गुण हों, लेकिन एक अवगुण जिसे लालच कहते हैं, अगर वो उसके अंदर हो तो उसका पूरा जीवन ही विषाक्त हो जाता है। इस बात को बड़े बड़े साहित्यकारों ने, कवियों ने अलग अलग ढंग से अपने अपने तरीके से कहा है। रूस की एक बहुत ही लोकप्रिय लोक कथा है जो इस बात को बड़े ही रोचक तरीके से आप तक पहुंचा पाएगी। तो चलिए आज हम रूस की एक लोक कथा को लेकर लालच के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये कथा शुरू होती है रूस के एक प्रांत से। उस प्रांत का राजा अलेक्जेंडर, जिसके दरबार में एक पराक्रमी सेना नायक तरस्कोबा हुआ करता था। तरस्कोबा अदम्य साहसी, सूझबूझ वाला और वीर योद्धा था। उसने अपने पराक्रम से बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। उस राज्य की प्रजा और राजा अलेक्जेंडर सभी तरस्कोबा को एक नायक की तरह सम्मान देते थे। वास्तव में वो इसके लायक भी था, लेकिन एक अवगुण था दोस्तों उसमें। वो धन का बड़ा लालची था, लेकिन इस पर भी तरस्कोबा का सम्मान पूरे राज्य में होता था। एक दिन तरस्कोबा राजा अलेक्जेंडर के दरबार में आया और अपना अभिवादन करके राजा से कहा, महाराज, वोल्गा नदी के तट पर जिस राज्य को हम जीत नहीं पा रहे थे, आज मैं उसे जीतकर आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। ऐसा सुनकर राजा बड़ा गदगद हुआ। वो बड़ा ही खुश हुआ और बोला, तरस्कोबा, तुम वो सेना नायक हो जो असंभव को भी संभव बना सकता है। हम तुमसे बड़े खुश हुए। आज हम तुम्हें एक ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं कि शायद इसके बाद तुम्हें किसी तोहफे की जरूरत न पड़े। ये बात सुनकर सारा दरबार स्तब्ध रह गया। वो जानना चाहते थे ऐसी कौन सा तोहफा है जो राजा अब तरस्कोबा को देने वाला है। राजा ने कहा, तरस्कोबा, हम अपना राजकोष तुम्हारे लिए खोलते हैं। तुम चाहो जितना धन चाहो वो इस राजकोष से ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये धन या स्वर्ण मुद्राएं अपने बाहुबल से ही अपने घर ले जाना होगा। तुम किसी वाहन की मदद नहीं ले सकते। यह सुनकर तरस्कोबा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा, अब मैं अपने कंधे पर ढेरों स्वर्ण मुद्राएं लादकर अपने घर जाऊंगा और अपना जीवन आनंद से व्यतीत करूंगा। तो यह शर्त तय हुई। एक चमड़े का बड़ा सा थैला तरस्कोबा के पीठ पर लाद दिया गया। दरबारी एक एक करके टोकरी स्वर्ण मुद्राओं से भरकर लाते और उसकी टोकरी में डालते जाते। धीरे धीरे टोकरी भरती जा रही थी। जैसे जैसे स्वर्ण मुद्राएं आगे उसकी टोकरी में भरती जाती, तरस्कोबा का लालच भी उफान पर आ जाता। वो अंदर ही अंदर बेहद खुश था। उसे लगता था कि इन स्वर्ण मुद्राओं से मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। धीरे धीरे वो थैला स्वर्ण मुद्राओं से इतना वजनदार हो गया कि अब तरस्कोबा को उसे उठाने में बड़ी दिक्कत होने लगी। लेकिन तरस्कोबा लालची था। उसे लगा, अगर मैं पूरी ताकत लगाकर एक बार ये स्वर्ण मुद्राएं अपने घर तक ले गया तो फिर पूरा जीवन आनंदमय कटेगा। इस लालच के कारण वो बार बार एक टोकरी और, एक टोकरी और, एक टोकरी और की डिमांड करता जाता और सैनिक भी एक एक टोकरी उसके थैले पर भरते जाते। अब तो वजन इतना ज़्यादा हो गया
कि वो चींटी की तरह लड़खड़ा कर चलने लगा। जैसे तैसे दरबार से बाहर निकला और एक ही बात कहता हुआ जा रहा था, एक टोकरी और, एक टोकरी और सैनिक भी स्वर्ण मुद्राएं उसके थैले में भरते चले जा रहे थे। इसी तरह रेंगता हुआ वो राज दरबार से बाहर निकल गया। यहां पर पूरा दरबार स्तब्ध था कि राजा ने ऐसी क्या शर्त रख दी कि पूरा राजकोष ही खाली कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद कुछ सैनिक हड़बड़ाते हुए राज दरबार में आए। बोले, महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? वीर सेना नायक तरसकोबा नहीं रहे। क्या? तरसकोबा नहीं रहे? वो तो अभी यहां से अपना तोहफा लेकर गए महाराज। वो रास्ते भर एक टोकरी और की जिद करते जा रहे थे, और जैसे ही हमने उनके थैले में एक आखिरी टोकरी डाली स्वर्ण मुद्राओं से भरी, तो वो उसका वजन सहन नहीं कर पाए और उसी वजन के नीचे आकर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया महाराज। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, ये तो बड़े अफसोस की बात है, हमने अपना वीर सेना नायक खो दिया। लेकिन ये सेना नायक युद्ध में नहीं बल्कि लालच से मारा गया। इसीलिए इसकी मूर्ति चौराहे पर लगा दी जाए, ताकि हमारे राज का हर व्यक्ति जब इस मूर्ति को देखे तो उसे समझ में आ जाए कि लालच कितनी बुरी बला है, और लालच के द्वारा कितना भी सम्मान, धन, बुद्धि, विवेक वाला व्यक्ति हो तो वो मधांध हो जाता है और लालच की भेंट चढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी लालच का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। आज के इस युग में हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक तरसकोबा जरूर छुपा हुआ है। उस तरसकोबा से बचने की सलाह ये कहानी देती है। आप भी अपने जीवन में लालच के अवगुण को आने मत दीजिए, अन्यथा तरसकोबा की तरह अपने जीवन को बर्बाद कर बैठेंगे। तभी तो हमारे संतों ने, पूर्वजों ने कितनी सटीक बात कही है कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख बिरानी चोपड़ी मत ललचाओ जीभ कबीरा, मत ललचाओ जीभ। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत इसी तरह की देश विदेश की विख्यात कहानियाँ, किस्से, प्रसंग, जीवनियाँ आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। अपना प्यार और स्नेह हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद।